देखो यहाँ पे अगला जो सूत्र है कर्म प्रवृत्ति से संबंधी दिख रहा है आप लोग को, है ना? जी भैया। देखो यहाँ पे चलो, संगीता भी आ गई, बहुत अच्छा। बस देखो यहाँ पे अगला जो है, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने देखा जहां से कर्म प्रवचन संज्ञा का आरंभ होता है, दो चार सूत्र का नाम बताओ जिसके माध्यम से जिसकी कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। कौन बताएंगे? तो हम्म यही है उपाधि के च इसमें हाँ। हीने की अनुवृत्ति भी है और हीने भी एक सूत्र है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा एक तो ये सूत्र है इसके माध्यम से कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। एक अगला और कौन सा सूत्र है जिसके माध्यम से? हाँ विशाल का अतिरिक्त। हाँ अगला क्या बता रहे हो? हीने। हीने, ओके। अग्रे आगे बताओ। हाँ सुजाता, सामने बताओ आप लोग, और कौन सा सूत्र है? डिवीजन कीजिए, डिवीजन शायद लगता है किया नहीं आप। आविर्भागे। तो एक तो बच्चा लोग कर्म प्रवचन संज्ञा जो है ना, जहाँ से आरंभ हो रहा है यहाँ से, तो पहले वाले में यहाँ से, ठीक है, याद रख लीजिएगा कौन कौन सा सूत्र है कर्म प्रवचन संज्ञा से संबंधित, उसका एग्जाम्पल क्या है ना। तृतीयार्थे भी, हिने भी है, अधिक च है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चा, जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। किस किस प्रत्यय का जो है प्रतिपरि और अनु का किस किस अर्थ में होता है, उसका लक्षण क्या है, एग्जाम्पल क्या है ना। फिर अविर्भागे किस अर्थ में होता है, अविर्भागे में जो अभि उपसर्ग है किस अर्थ को छोड़कर अन्य सभी अर्थों में होता है? हाँ बोलो अच्छा। अविर्भागे सूत्र में किस अर्थ को छोड़कर अन्य सभी अर्थों में होता है, बताओ। भाग अर्थ को छोड़कर हाँ अनु में भाग अर्थ को छोड़कर छोड़कर हाँ अभी की जो है कर्म प्रवचन संज्ञा होती है किस किस अर्थ में, वो अर्थ बताओ। लक्षण अर्थ में, लक्षण अर्थ में। अग्रे और आगे विप्सा, विप्सा अस्ति, है ना। और तीसरा में आगे बताओ क्या क्या प्रभात। तो भूता होगा ना। हाँ इतम भूताख्यान, लक्षण के अतिरिक्त क्रिया पे ये लिख सकते हैं। हाँ और बताओ। और कौन सा था? भूल गए क्या आप लोग? चार ही थे। हाँ चार, सॉरी तीन अर्थ हम लोग को देखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने इधर वाले में देखा था ना, लक्षण अर्थ में भूता तो क्या ना भाग विप्सा अर्थ में, है ना। ये जो चार हम लोगों ने देखा था, इनमें सिर्फ और सिर्फ भाग अर्थ को छोड़कर अन्य जो है तीन अर्थों में अभी उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो उसी प्रकार से जो सु उपसर्ग है ना, यहाँ पे सु शब्द जो है, सु शब्द की भी जो है क्या होती है, कर्म प्रवचन संज्ञा होती है किस अर्थ में, जब वो पूजित अर्थ में हो, पूजायाम, ध्यान रखिएगा, है ना। पूजित अर्थ में यदि सु शब्द का प्रयोग होता है पूजा या प्रशंसा अर्थ में, तो सु शब्द की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, और जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उस पर जो है फिर द्वितीय व्यक्ति लग जाता है, जैसे सुस्तम, ठीक है, या सुस्तुतम, ठीक है। ये क्या है उसमें, जैसे सुस्वागतम ना, सुस्वागतम, इस तरह से आपने ये शब्द भी देखा होगा, है ना। तो इन सब में जो है यह कर्म प्रवचन संज्ञा होने के कारण जिस शब्द के लिए प्रयोग हो रहा है उस पर द्वितीय व्यक्ति लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है इसमें, है ना। कोई समस्या बच्चा इस सूत्र में? सु पूजायाम सूत्र बहुत ही सिंपल है। पूजित अर्थ में सु की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचन संज्ञा। सु क्या है? सु यानी उपसर्ग तो नहीं? उपसर्ग नहीं, एक शब्द है, अभी अब कह सकते हैं, है ना। अच्छा हाँ यहाँ पे उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग तो सम होगा, है ना।
तो सु शब्द का प्रयोग यदि पूजित अर्थ में लिया जा रहा है तो वहां पे सु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और जैसे सु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी तो जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है ये, है ना, उसमें जो है द्वितीय व्यक्ति कर्म प्रवचनीय द्वितीय युक्त सूत्र से उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाए, है ना। प्रशंसा अर्थ में या फिर पूजित अर्थ में, दोनों ध्यान रखिएगा। पूजायाम यानी पूजित अर्थ में, पूजा अर्थ में, या फिर प्रशंसा अर्थ में, दोनों में से कोई सा भी अर्थ है। भैया पूजा हो या प्रशंसा हो, बात तो एक ही है। हाँ ठीक है, कई बार जो है मान लीजिए पूजित अर्थ में पूछा या फिर प्रशंसा अर्थ में, तो ध्यान रखिएगा इसमें उपसर्ग यदि प्रयोग हुआ है कोटेशंस में, ठीक है, तो जिस क्रिया के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसमें क्रिया को क्या करता है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, थोड़ा सा एक्टिवेट, थोड़ा सा उस पर जोर ज्यादा डालने के लिए इन कर्म प्रवचनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चा? ये मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि पूजा और प्रशंसा के अर्थ में, यहाँ पे पूजा एक ही अर्थ है, दोनों सेम ही है। ठीक है, प्रशंसा के लिए कोई अन्य शब्द नहीं है ना, इसलिए नहीं, ठीक है। तो जैसे सुसिक्तम या सुस्तुतम, सुस्वागतम, ये सभी जो है पूजित या प्रशंसा अर्थ में किया जा रहा है, इसलिए सु शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। और जिस क्रिया विशेष के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, और द्वितीय व्यक्ति का सूत्र लगाने के लिए इसमें कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीय, इस सूत्र से इसमें द्वितीय व्यक्ति लग गई। ठीक है, हाँ क्लियर है बच्चा? कोई समस्या है इस सूत्र में किसी को? आगे चले। जी भैया चलिए। है ना? जी भैया। हाँ बहुत ही सिंपल सूत्र। इसी प्रकार से एक यहाँ पे अगला जो सूत्र है अतिरति कर्मणे च, ठीक है, देखो यहाँ पे अति क्या है बताओ, उपसर्ग है या नहीं है? भैया उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग नहीं है, अति नहीं है। सर। एक मिनट बच्चों, हाँ चलो, क्यों नहीं है विशाल? ये जो प्रादि 22 उपसर्ग है उसमें अति नहीं आता। अच्छा चलो, हाँ कोई और बताओ बच्चों। कौन कह रहे हैं होता है, कौन नहीं कह रहे? जो निरुक्त में आपने पढ़ा है 20 उपसर्ग, उसमें अति है या नहीं बताओ। भैया निरुक्त का ध्यान नहीं, मैं व्याकरण के हिसाब से बता रहा था। अच्छा हाँ बच्चा, कोई और बताएंगे? हाँ बोलो बच्चा, क्या कह रहे? हाँ उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। हाँ मैं भी बोला सर, उत्पत्ति है सर। हाँ विशाल, आप कैसे कह रहे हैं? भैया निरुक्त में हो सकता है, मुझे व्याकरण का ध्यान था। निरुक्त में किस अर्थ में है बच्चा, बोलो? अतिक्रमण के अर्थ में ही होगा। हाँ पूजित अर्थ में है। पूजित अर्थ को जो है आप जब पढ़ेंगे वहां पे निरुक्त में, कितने उपसर्गों की चर्चा है निरुक्त में टोटल? 20। वेरी गुड। तो यदि अति उपसर्ग जो है ना, इनका दो अर्थों में उल्लंघन, अतिक्रमण, ठीक है, और च पद जैसे ही आया है, इसका क्या तात्पर्य है? यदि किसी भी सूत्र में, पाणिनीय सूत्रों में अगर देखते हैं च शब्द आ रहा है उसके बाद के सूत्रों में, तो च पद से क्या ग्रहण होता है? च एक निपात है। हाँ च एक निपात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे च क्या निपात रूप में है या किसी विशेष अर्थ में च का प्रयोग किया गया है? कौन बताएंगे? मैं बताऊं? कोई और ट्राई करेंगे? मुझे पता था, मुझे मौका नहीं मिलेगा इसलिए। हाँ बच्चा, कोई और ट्राई करेंगे आप लोग? मैं बताऊं सर? हाँ बता सुजाता। मतलब यहाँ पे जो ग्रामर में जो च शब्द होता है ना, च शब्द का मतलब होता है पहले जो बताया गया है उसको दोबारा नहीं बताना, फिर से उसको फिर से बताने के लिए च शब्द का प्रयोग किया गया है। तो च यहाँ पे किस अर्थ में प्रयोग किया गया? हाँ वेरी गुड, आपने अच्छे से बताया। किस अर्थ में बताओ यहाँ पे? पहले का सुपूजायम था ना सर, तो यहाँ पे भी शायद पूजा शब्द के लिए प्रयोग हुआ होगा। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, प्रशंसा। हाँ तो देखो यहाँ पे कि अति उपसर्ग का अर्थ यदि हम अतिक्रमण अर्थ में लेना हो, ठीक है, या फिर च पद का मतलब अपने से पूर्ववर्ती जो सूत्र आया है उस अर्थ में भी पूजायाम यानी
पूजा में या प्रशंसा अर्थ में जो है अति उपसर्ग का यदि प्रयोग करना हो तो उस अर्थ में अति शब्द का प्रयोग होने के कारण अति पद क्या बन जाता है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। ठीक है, तो सीधे ध्यान रखिएगा कि भैया इसको ना, हाँ बोलो बच्चा। इसको कहा जाता है चकार बल अनुवृत्ति। ठीक है, तो चकार ध्यान से जो अनुवृत्ति की जाती है उसको चकार बल अनुवृत्ति कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सो उपसर्ग